आज हम लोग चलते हैं ग्रामर के क्लास में। किस क्लास में है? इंग्लिश ग्रामर के क्लास में। और आप सभी बच्चों ने डिमांड किया था कि सर ग्रामर हमको शुरू से पढ़ाया जाए। तो बहुत सारे नए बच्चे इस क्लास में आए हैं। जो पुराने बच्चे हैं जिनको जानकारी है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे नए हैं उनको सीख लेना है। पहले बढ़िया से आप लोग बैठ जाइए सब कोई। आप यहाँ पर है, उपस्थिति दर्ज कीजिए। सुनाई कम दिया, थोड़ा लगाइए दम। है चलिए, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर एकदम शुरू से। ग्रामर कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर एकदम शुरू से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। और जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर जो होता है, जिसको हम लोग व्याकरण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। हिंदी में भी व्याकरण पढ़े होंगे, संस्कृत में भी व्याकरण पढ़े होंगे, और इंग्लिश में उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण नहीं कह करके उसको अंग्रेजी में ग्रामर बोल देते हैं। समझे कि नहीं? और ग्रामर की परिभाषा क्या दी जाती है, क्या इसका डिफिनेशन दिया जाता है? तो इसका डिफिनेशन है कि ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। इट टीचेज अस हाउ टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। व्हाट इज ग्रामर? अगर कोई पूछता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया से सीखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, है ना। और जहां भी प्रॉब्लम होगा सारे समस्याओं को अंग्रेजी में सॉल्व करेंगे। और आज हम लोगों का इंग्लिश का क्लास चल रहा है। तो ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है। ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। इट टीचेज अस हाउ टू स्पीक, है ना, हाउ टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। यही ना परिभाषा हम बताए थे कि ग्रामर क्या है। तो ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। देखिए, ग्रामर जो है सिर्फ भाषा का एक अध्ययन है। ग्रामर क्या है? भाषा का एक अध्ययन है। इट टीचेज अस, यह हम लोगों को सिखाता है, हाउ टू स्पीक एंड राइट करेक्टली, हम लोग शुद्ध शुद्ध कैसे बोले और शुद्ध शुद्ध कैसे लिखें। यही तो ग्रामर है। आ गया समझ में सबको परिभाषा? तो ग्रामर की क्या परिभाषा देंगे कि ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। इट टीचेज अस हाउ टू स्पीक एंड राइट करेक्टली, है ना। व्याकरण क्या है? भाषा का एक अध्ययन है जो हमें सिखाता है कि हम शुद्ध शुद्ध कैसे बोले और कैसे लिखें। कितने बच्चों को समझ में आ गया? नीचे हाथ कीजिए। समझ में आ गया सबको? आवाज कम आ रही है। समझ में आ गया? और याद रखिएगा कि ग्रामर कितना तरह का होता है? 5 तरह का। कितना तरह का होता है? 5। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कितने भेद होते हैं? 5। ग्रामर के कितने भेद होते हैं? 5। सबसे पहला देख लीजिए 5 कौन कौन है। तो एक हो गया ऑर्थोग्राफी। क्या हो गया? ऑर्थोग्राफी। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? वर्ण विचार। दूसरा हो गया इटीमोलॉजी। ETYMOLOGY। इटीमोलॉजी मीन्स शब्द विचार। कौन सा विचार? शब्द विचार। तीसरा सिंटैक्स। इसको कहते हैं हम लोग वाक्य विचार। कौन सा विचार? वाक्य विचार। इसके बाद देख लीजिए चौथा हम लोग देखें, अगर 4 देख ले तो क्या होता है? तो इटीमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन। क्या होता है? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन चिन्ह विचार। और 5वां जो होता है ये होता है प्रोसोडी। प्रोसोडी बोले तो छंद विचार। क्या होता है? छंद विचार। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? कहीं से किसी को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ग्रामर कितने तरह के?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 नंबर पे कौन होगा? क्लियर हो गए? कहीं से कोई दिक्कत? ये 5 तरह के ग्रामर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले वर्ण विचार यानी कि ऑर्थोग्राफी पढ़ना है और आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी ही आज पढ़ेंगे। यानी कि आज वर्ण विचार, आज वर्ण पर हम लोग विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे? वर्ण पे। आज हम लोग इस वर्ण पर विचार करेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफी। फिर इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर लेकर के आएंगे इटिमोलॉजी। फिर उसके बाद हम लोग सिंटैक्स पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद अगला चैप्टर पंक्चुएशन पढ़ लेंगे और उसके बाद प्रोजोडी पढ़ लेंगे। यानी कि 5 चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो ग्रामर का टाइप्स हम लोग पढ़ लेंगे और 5 चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग ऑर्थोग्राफी को समाप्त करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं? अब बढ़िया से समझ लीजिए, पहले बैठने के लिए सीखे बढ़िया से। सब कुछ बढ़िया से आप लोग हो जाइए और अलग अलग हो जाइए। थोड़ा सा पूरा हॉल है और इस हॉल में आप सभी बच्चे बैठे हैं। बहुत इधर वाला इधर हो जाइए, सब इधर वाला इधर हो जाइए। हर एक बेंच पर 2-2 बच्चा बैठिए। पूरा लंबा हॉल है, पूरा आपको पीछे दिखाई दे रहा है। क्या नाम है? पीयूष। तुमको समझ में आ रहा है जी? और ओए वहां पर कौन है जी? उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा हमको। पूरा ऊंचा करो चेहरा। अब ध्यान से समझिएगा बहुत बढ़िया से। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? ऑर्थोग्राफी, है कि नहीं? आज हम लोग ऑर्थोग्राफी पढ़ेंगे और ऑर्थोग्राफी पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इसको समझने की कोशिश भी बहुत बढ़िया से करेंगे। कोई दिक्कत है? आखिर ऑर्थोग्राफी क्या है? जैसे वर्ण, आप लोग हिंदी में क ख ग घ अंग ये सब पढ़े हैं ना? च छ ज झ ये सब पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते हैं? पहले बचपन में पढ़े होंगे कि अब पढ़ते हैं? अभी पढ़ते होंगे। हिंदी के व्याकरण में तो पढ़ते ही होंगे। पहले तो वर्ण वगैरह पढ़ना है। उसी चीज को यहाँ पे क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट का अध्ययन ही क्या है? ऑर्थोग्राफी है। ठीक है कि नहीं? अल्फाबेट का अगर हम बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोग्राफी। समझ में आ गया क्या नहीं बात है? जैसा अब देख लीजिए, अल्फाबेट की कितने होते हैं? 26 है। ये अल्फाबेट कितने हैं? 26। ये पता है? अल्फाबेट में क्या होता है? वर्णमाला। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स क्या चीज? A B C D। इसकी टोटल संख्या कितनी है? जोर से बोलिए ना। 26 है। कितना है? 26। 26 लेटर्स है जिन्हें क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। आज उसी का अध्ययन हम लोग भरपूर तरीके से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी को पढ़ लेंगे, द पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन हम बताना चाहेंगे कि द पार्ट, कलम बढ़िया नहीं चल रहा है यार, इसी से लिख देते हैं। है किसी के पास ब्लू पेन? द पार्ट ऑफ, और पेन है जी? द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स समझिएगा ध्यान से। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स है द डिफरेंस ठीक है ना? द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन शेप। समझ में आ रहा है बात को? खूब बढ़िया से देख लीजिएगा। शेप एंड यूजेस ऑफ लेटर्स। यूजेस ऑफ लेटर। यूजेस, USSE लिख देते हैं। यूजेस ऑफ लेटर्स, है कि नहीं? इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। कोई दिक्कत है? द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस पंक्चुएशन
प्रोनाउंसिएशन, शेप एंड यूजेस ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। इसका अर्थ आप लोगों ने क्या समझा, जरा सा बता दीजिए, हमको बताइए। अंग्रेजी में, अंग्रेजी के ग्रामर के जिस भाग से अक्षरों के भेद, अक्षरों के भेद, उच्चारण, आकार और उनके प्रयोग का वर्णन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी। उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी। क्लियर हो गए? अगर इसका हम लोग देखेंगे कि द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स दैट द डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन, शेप एंड यूजेस ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। अंग्रेजी के ग्रामर में देख रहे जरा सा, अंग्रेजी के ग्रामर के जिस भाग से, लिख देते हैं इसका हिंदी में, अंग्रेजी के ग्रामर के जिस भाग में, जिस भाग में अक्षरों के भेद, अक्षरों के भेद, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, शेप मीन्स आकार, और अक्षरों के प्रयोग, अक्षरों के प्रयोग का वर्णन हो, प्रयोग का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी। फिर से समझ लीजिएगा, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है, द डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन, शेप एंड यूजेस ऑफ लेटर, जो माने उनके अक्षरों के भेद, प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण, शेप मीन्स आकृति, यूजेस ऑफ लेटर माने अक्षरों का प्रयोग के वर्णन का अध्ययन करता हो या उसके बारे में बताता हो, उसे ही क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहते हैं। कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? क्या क्लियर कर लिए? जोर से बोलिए। हाँ, क्या मैंने इसका मैंने क्या आप लोग समझे, यानी कि हर तरह के बारे में जो अक्षर हम लोग ए बी सी डी वगैरह सब जो जेड तक लिखते हैं, उसके उच्चारण के बारे में अगर हम लोग जान जाए, प्रोनाउंसिएशन है ना, उसके भेद के बारे में हम लोग जान जाए, अक्षरों के भेद के बारे में, उच्चारण के बारे में, शेप माने आकृति, लिखने के स्टाइल के बारे में अगर हम लोग जान जाए और उसका प्रयोग हम लोगों को अगर करने आ जाएगा, तो उसी को ना हम लोग ऑर्थोग्राफी कहेंगे। तो ये था, हल्का सा डिफिनेशन था। और जरा सा हम लोग अब आगे चलते हैं। जब हम लोग आगे चलते हैं तो आप देखिएगा, टोटल मिलाकर के लेटर की संख्या कितनी है, 26। और याद रखिएगा कि इंग्लिश में ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर्स। कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में एक साथ अगर रख दें तो उसी को अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट। इन 26 लेटर्स के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। क्लियर हो गया? तो इंग्लिश में ए से जेड तक कितने लेटर हुए, 26 लेटर्स होते हैं। समझ में आ रहा बात है? 26 लेटर्स होते हैं और इन्हें समूह में, अगर ये समूह में है तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कहते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? यानी कि अगर आपसे कोई पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला किसे कहते हैं, तब आप क्या इसका आंसर दीजिएगा कि ए से जेड तक जो लिखी जाने वाली अंग्रेजी में लेटर्स होते हैं, उन्हें एक समूह में जब पिरो देते हैं, एक समूह में रख देते हैं, तो उन समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट। क्या कहते हैं, अल्फाबेट। कोई दिक्कत है? उनको क्या कहते हैं, अल्फाबेट। और आप इस बात को जान लीजिए कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट के सभी लेटर्स को अगर लिखावट की दृष्टि से देखें तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़ा वाला ABCD, और एक होता है स्मॉल लेटर्स
यानी कि छोटा वाला ABCD। समझ में आ रही है बात? तो इस चीज को हम लोग बता देते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के सभी लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट के सभी लेटर्स लिखावट की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? लिखावट की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? तो कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स को हिंदी में कहते हैं बड़ा अक्षर, और दूसरा हो जाता है आपका क्या चीज? स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? छोटा अक्षर। हम लोग बड़ा वाला ABCD और छोटा वाला ABCD लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो कैपिटल लेटर्स के अंतर्गत में देख लीजिए, कैपिटल लेटर्स जब आपको कोई लिखने के लिए दे देगा तो कैसे लिखेंगे? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। कितना हो गया टोटल मिला करके? 26। कितना हो गया? 26। अगर हम लोग स्मॉल लेटर की बात करें, स्मॉल लेटर्स की बात करें तो स्मॉल लेटर्स कितना हो जाएगा? A B C D E F G H I J K L M N O P Q, इसके बाद देख लीजिएगा R S T U V W X Y Z, है कि नहीं? ये बड़ा वाला लेटर हो गया, ये छोटा वाला। अब यहां से हम लोग पढ़ लेते हैं कि अंग्रेजी के 4 लाइन वाली जो कॉपी होती है, अंग्रेजी के जो 4 लाइन वाली कॉपी होती है, उसमें हम लोग कैपिटल लेटर्स कैसे लिखेंगे और स्मॉल लेटर्स कैसे लिखेंगे? कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग जरा सा बढ़िया से पढ़ लेते हैं कैपिटल लेटर्स को, जो ये वाला है, ठीक है ना? जो ये वाला है। तो अब हम लोग बढ़िया से अध्ययन कर लेते हैं किसका? कैपिटल लेटर्स का। किसका अध्ययन कर लेते हैं? कैपिटल लेटर्स का। समझ में आ रहा है बात? अब हम लोग अध्ययन कर लेते हैं किसका? कैपिटल लेटर्स का। कोई दिक्कत? और कैपिटल लेटर्स ये क्या कर रहे हैं? कैपिटल लेटर्स का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कैपिटल लेटर्स का अध्ययन करने से पहले आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि 4 लाइन वाली कॉपी में हम लोग कैसे इसको लिखेंगे और इसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले 2 नियम हम आपको बताएंगे और उस 2 नियम से आप अंग्रेजी के सभी लेटर्स को, कैपिटल लेटर्स को लिख सकते हैं। सबसे पहले इस बात को जानिए कि अंग्रेजी के 4 लाइन पर आपको इस तरह से एक लाइन खींचा हुआ रहेगा, फिर आप देखेंगे कि एक दूसरा लाइन ऐसे करके खींचा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर आपको देखिएगा एक ऐसे करके तीसरा लाइन खींचा हुआ है। समझ में आ रही है बात? और फिर आप देखिएगा कि एक चौथा लाइन भी ऐसे करके खींचा हुआ है। समझ में आ रही है सबको बात? ऐसे ही ना कॉपी होती है 4 लाइन की। आपको सबसे पहले इस बात को जानिए, सबसे पहले इस बात को जानना है आप सभी बच्चों को कि कितने लेटर्स ऐसे हैं जो चारों लाइन पे लिखे जाते हैं। कैपिटल लेटर्स में कितने ऐसे लेटर्स हैं जो ऊपर के 3 लाइन पे लिखे जाते हैं, कितने ऐसे कैपिटल लेटर्स हैं जो बीच में 2 लाइन पर, यानी कि बीच में 2 लाइन पर यानी कि लोगों के बीच में लिखे जाते हैं, और कितने ऐसे लेटर्स हैं जो नीचे के 3 लाइन को टच करते हैं। क्लियर हो गया? हमको इस चीज में क्या जानना है, फिर से समझ लिए, कैपिटल लेटर्स कि कैसे हम लोग बड़ा वाला ABCD 4 लाइन की कॉपी पे लिखें, है कि नहीं? अंग्रेजी का जब कॉपी मिल जाए तो कैसे लिखेंगे। तो आपको हम बहुत सरलता से
एक दो नियम बता देते हैं और इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजी में अल्फाबेट की संख्या कितनी है? 26। ये तो पता है। ABCD की संख्या कितनी है बाबू? 26 है ना। हमको 26 लेटर्स कैसे लिखना है इसको जरा सा समझ लेते हैं। तो आप क्या कोई बात क्या नहीं, बैठ जाइए अभी। तो 26 लेटर्स की चर्चा हम लोग अगर कर रहे हैं कैपिटल लेटर्स में, तो कैपिटल लेटर्स में इस बात को समझ लीजिए कि नीचे के, तो हम दो तीन बात क्लियर कर देते हैं कैपिटल लेटर्स में, कि बीच के दो लाइन में कैपिटल लेटर्स नहीं लिखे जाते हैं। कैपिटल लेटर्स बीच में जो दो लाइन है ना, इसमें नहीं लिखे जाते हैं। स्पष्ट तौर से समझ लीजिए, नियम एक खत्म। दो लाइन के बीच में कैपिटल लेटर्स नहीं लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया? नीचे के 3 लाइन में, यानी कि 1 2 3, नीचे के भी 3 लाइन में कैपिटल लेटर्स नहीं लिखे जाते हैं। तो अब तो 2 ऑप्शन और रह गया, या तो ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते होंगे या चारों लाइन पर लिखे जाते होंगे। यही ना ऑप्शन बचेगा मेरे भाई। अरे ऑप्शन क्या है? हो सकता है कि 2 लाइन के बीच में लिखा जाए, तो 2 लाइन के बीच में कैपिटल लेटर्स नहीं लिखे जाते हैं। ठीक हो गया? नीचे के 3 लाइन में भी कैपिटल लेटर्स नहीं लिखे जाते हैं। अब देख लीजिए, कैपिटल लेटर्स चारों लाइन को टच करता है, तो कितना? 26 के 26 चारों लाइन को टच करेगा? नहीं। चारों लाइन पर लिखे जाने वाले लेटर्स की संख्या कैपिटल लेटर्स में कितना है? 3। कितना है? 3। तीनों का नाम कौन कौन जानते हैं? बोलिए आप। Y, Z और G। ताली बजा दीजिए उसके। कैपिटल लेटर्स में 3 ऐसे लेटर्स हैं। कितने? 3। एक हो गया Y, एक हो गया Y, जो चारों लाइन पर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? चारों लाइन पर। एक लेटर है आपका Z, जो आपको चारों लाइन पर लिखा जाता है, और एक का नाम आपने लिया G। क्या ले लिया? G, जो क्या होता है? चारों लाइन को टच किया जाता है इसमें। समझ में आ गई बात? तो आपसे अगर कोई पूछे कि कैपिटल लेटर्स के कितने ऐसे लेटर हैं जो चारों लाइन को टच करता है? 3। कौन कौन? Y, Z, G, जो चारों लाइन को टच करता है। क्लियर हो गया? ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा। बोलिए। बाकी कितना लेटर बच गया? 3 को छोड़ करके बाकी कितना लेटर हो गया? 23 लेटर्स। कितना लेटर्स? 23 लेटर्स। ये अगर 3 को हम लोग छोड़ दें, तो 3 को छोड़ने के बाद 26 में से 3 गया, बच गया कितना? 23। 23 लेटर्स जो होते हैं अंग्रेजी में, कैपिटल लेटर्स में कितने लेटर्स होते हैं? नीचे से कैपिटल लेटर्स में जो 23 लेटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आपको ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। कहां? ऊपर के 3 लाइन में। कैसे? अब इसको जरा सा देख लेते हैं। ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। देखिए कैसे से। दूसरा नियम दे देते हैं। एक हम 4 लाइन की कॉपी बोर्ड पर ही बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? देख रहे हैं ना सब कोई? समझ में आ रहा है बात? और फिर से यहाँ पे 4 लाइन। ये 4 लाइन की कॉपी हम बना दिए। हम एक और 4 लाइन की कॉपी दे। एक हो गया ये वाला, एक आगे और देख लीजिए नीचे। सीखिएगा बढ़िया से सब कोई, और ग्रामर जैसे ही इसको बढ़िया से सीख लीजिएगा, तो एक चैप्टर मेरा समाप्त हो जाएगा। दो लाइन, एक तीसरा लाइन।
हो सकता है कि सीधा ना खिंचाए, लेकिन जो भी खिंचाए तो आपको लिखने का तरीका हम बता दे रहे हैं, वो लिख लीजिएगा। ये 4 लाइन का हमने 2 रो बना दिया जिस पर हम ABCD लिखने जा रहे हैं। कोई दिक्कत है? चलिए अब ABCD को देख लिया जाए। अभी आप लोगों ने देखा, आप लोग ऐसा नहीं करते रहिएगा बार बार। सबसे पहले देखिए ए, हमने बताया मात्र 2 नियम आपको याद रखने हैं। 4 लाइन पे मात्र 3 लेटर्स लिखे जाते हैं, YZG। बस क्लियर हो गए? बाकी जो है सब ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर्स में। ऊपर के 3 लाइन में, ऊपर के 3 लाइन में देख लीजिए, ए लिखा या B C D, देख रहे ना? E F और G जैसे ही आएगा चारों लाइन पे, G जैसे ही आएगा वो कहाँ आ जाएगा? 4 लाइन पे। आ रहा है समझ में? G। और फिर जैसे ही आप H लिखेंगे, H लिखेंगे तो ध्यान समझिएगा, G के बाद क्या हो जाएगा? H। समझ में आ रहा है बात? H, उसके बाद फिर I J K L M N O, सब देख रहे हैं? 3 लाइन पर टच कर रहा है, देख रहे हैं आप लोग? M N O, फिर यहां देखिए P Q R S T U V W, देख रहे ना? W X। अब चलिए आ गया Y, तो Y चारों पर लिखाएगा ना? Y कहाँ लिखाएगा? चारों पर। कहाँ लिखाएगा? चारों पर। और Z भी चारों पर। आप इसमें देखिए, आप यहां देखिए, एक G लेटर, एक Y लेटर और एक यहां पर Z लेटर। ये क्या हुए? ये क्या हुए? चारों के चारों लाइन पर लिखे गए। बाकी जितने लेटर हुए वो कहां लिखे गए? ऊपर के 3 लाइन पर। मजा आया आप लोगों को? तो ये थे कैपिटल लेटर्स लिखने का तरीका। समझ में आ गया? सीख गए? तो थोड़ा सा बजा लीजिए।